नमस्कार दोस्तों, आशीष टैलेंटेड क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए ठीक, औसत पढ़ाए थे ना। औसत के सवाल को आज देखेंगे कितने बेहतरीन तरीके से। आज की वो सवाल करवाऊंगा कि जो एलिगेशन बेस पे, एलिगेशन मेथड पे लगते हैं, उनको बहुत शानदार ट्रिक के कैसे कैसे। बहुत से लोग होते हैं कि एलिगेशन लगाने के लिए बहुत डरते हैं, क्योंकि उनको क्या होता है, एलिगेशन का मेथड नहीं पता होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को एलिगेशन का मेथड पता चल गया ना, तो एलिगेशन इतना, मतलब कि मैथ के मामले में दुनिया का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एलिगेशन। किसी भी सवाल को अगर एलिगेशन बेस पे ले आओ ना, एकदम आसान तरीका हो जाता है। चलिए ठीक, हम ऐसे सवालों को एलिगेशन बेस पे देखिए कैसे कैसे सॉल्व करते हैं। एलिगेशन, जब परसेंटेज हमने पढ़ाया था तो एलिगेशन में क्या हमने एलिगेशन बताया था कि एलिगेशन कैसे लगाया जाता है। कहने का मतलब है एलिगेशन जब हमेशा कभी भी एलिगेशन कब लगता है, कहते हैं कि यहाँ पे बड़ी संख्या लिखी जाती है। बड़ी संख्या यानी कि अगर यहाँ पे बड़ी संख्या और यहाँ पे छोटी संख्या, ठीक, और यहाँ पे छोटी संख्या, एलिगेशन जब लगेगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, इन दोनों के बीच वाली वैल्यू, बीच वाली संख्या कह दीजिए, बीच वाली संख्या हमेशा ली जाती है। ठीक, इससे क्या किया जाता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस ये वाली छोटी संख्या से इस वाली छोटी संख्या में क्या करते हैं, इस वाली बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे। यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या, छोटी संख्या, यहाँ लिखेंगे छोटी संख्या, और बीच वाली संख्या इसको माइनस कर देते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखेंगे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या माइनस बीच वाली संख्या का क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। एलिगेशन लगाने का सबसे मेथड क्या होता है, यही होता है। और इसके अलावा दुनिया में कोई मेथड नहीं है किसी सवाल में। जब हमेशा क्या होता है, एलिगेशन लग जाता है तो एकदम आसान से आसान वो सवाल बन जाता है। देखिए, हम सवाल पे आते हैं। सवाल पे आएंगे ना तो आपको ये बातें बहुत आसान तरीके से समझ में आएंगे। चलिए देख, पहला सवाल लिखा है आपके सामने, देखिएगा। कह रहा है कि एक क्लब में सदस्यों की आयु 30 वर्ष है, उनमें से पुरुष सदस्यों की औसत आयु 35 वर्ष है, ठीक, और महिलाओं सदस्यों की 26 वर्ष है। तो पुरुष सदस्यों की संख्या कितने प्रतिशत है। ध्यान से देखिएगा, इसको कैसे लगाएंगे। कह रहा महिला, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैन और ये पुरुष, मैन और ओमेन, सही है। मैन ओमेन, और उनके कह रहा सभी सदस्यों, एक क्लब में सदस्यों की संख्या कितनी है। पहले देखिए, मैन आदमियों की संख्या कितनी है, आदमी पुरुषों की संख्या 34 है, पुरुषों की संख्या 34 है, और महिला सदस्यों की संख्या 26 है, सही है। और एक क्लब में टोटल सदस्य कितने हैं, 30 सदस्य हैं, ठीक है। अब देखिएगा, हमने क्या बताया था, बड़ी संख्या, छोटी संख्या, बीच वाली संख्या। अब देखिएगा, ये जो 30 संख्या है, क्या इन दोनों के बीच वाली वैल्यू है ना। तो एलिगेशन हमेशा क्या ऐसे ही पैटर्न पे लगता है कि हमेशा ये वाली जो नंबर होगा, इन दोनों के बीच का नंबर होगा। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। और अब क्या करेंगे, ये वाला नंबर इस नंबर से माइनस करेंगे, कितना बचेगा। चाहे आप ऐसे कर लीजिए, 26 में से या 30 में से 26 जाएगा, कितना बचेगा, यानी कि 4 बचेगा, सही है। अब देखिएगा, 34 में से 30 जाएगा, फिर क्या बचेगा, 4 बचेगा, सही है, सही है। अब इससे ये कट जाएगा, यानी 1:1 बन गया, सही है। पूछ रहा था पुरुष सदस्यों की संख्या का प्रतिशत कितना होगा, यानी कि 50% ये होगा, 50% यह होगा। तो महिला सदस्यों की संख्या क्या है, ये वाली है। तो यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा, 50% महिला सदस्यों की संख्या थी। अगर महिलाओं की, पुरुषों की पूछता तो पुरुष भी 50% थे, और पुरुष और महिला भी 50% थे, दोनों 50-50% थे, सही है। ये सवाल आपको भी समझ में आई। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल किस तरीके के कैसे सॉल्व किया जाएगा। हाँ, सेम इसी पैटर्न पे ऐसा ही सवाल नेक्स्ट वाला है, देखिए जी। कह रहा छात्रों की 2 कक्षाएं हैं, ए और बी, मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः कितने हैं, 25 और 40, समग्र औसत मिलकर 30 हो जाता है,
ठीक है। तो कक्षाओं में ए तथा बी में छात्रों का अनुपात पूछ रहा। उस बार क्या पूछा था? प्रतिशत पूछा था। अब की पूछ रहा क्या अनुपात बनेगा, यानी कि उस बार क्या था, अब की अनुपात सिर्फ इतना डिनोट करना है। देखिए कैसे लगाएंगे, आपको लगा के देखिएगा फटाक से। चलिए दोस्तों देखिएगा कैसे लगाएंगे इसको। मतलब कह रहा कि दो कक्षाएं हैं ए और बी, ए और बी दो कक्षाएं हैं, ए और बी, सही है। कह रहा कि उनकी संख्या बताई गई है 25 और 40, 25 और 40, और 25 40 और समग्र औसत मिलकर कितना बनता है? 30, 30 बनता है। अब देखिए क्या करेंगे, एलिकेशन लगाएंगे। एलिकेशन लगाने की बात क्या होगी, देखिए 40 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा? 40 में से 30 जाएगा तो 10 बचेगा, सही है। अब देखिएगा, अब इसको घटाएंगे, 30 में से 25 जाएगा, 30 में से 25 जाएगा यानी कि 5 बचेगा, सही है। देखिए अगर कट रहा है तो इसको काट दीजिए, यानी कि 1:2, सही है। यानी कि आपका आंसर क्या बन जाएगा? 2:1, यही आपका आंसर हो जाएगा, सही है। समझ में आ रहा है ना? बहुत से लोगों के हमने उनके मुंह से सुना है कि एलिकेशन मेथड बहुत ही टफ होता है, लेकिन वास्तव में एलिकेशन मेथड टफ नहीं होता। जिसने कॉन्सेप्ट को पकड़ लिया ना, इतना आसान, इतना बेस तरीके से है कॉन्सेप्ट, एकदम सवाल को आसान से आसान कर देता है, आप मान लीजिए, क्योंकि एलिकेशन मेथड बहुत ही आसान पड़ता है। चलिए इसी नेक्स्ट सवाल की ओर देखते हैं। अगला सवाल, एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, सही है, और लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, सही है। तो लड़कों का औसत भार कह रहा है एक स्कूल में 180 छात्रों का औसत भार 50 किलोग्राम है, लड़कों का औसत भार 60 किलोग्राम है, उनमें से लड़कियों का औसत भार 45 किलोग्राम है। तो स्कूल में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या कितनी है? सिर्फ ये पूछ रहा। अब की क्या पूछ रहा? संख्या पूछ रहा, लड़कों और लड़कियों की संख्या पूछ रहा। देखिए कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग सवालों की तरफ हम जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। देखिए अभी तक क्या पूछ रहा था, अभी तक एलिगेशन में सिर्फ पूछ रहा था कितने प्रतिशत है, और फिर उनका रेशियो पूछ रहा था। अब की पूछ रहा है कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या क्या होगी। तो वो संख्या देखिए कैसे निकालेंगे। एक क्लब होगा, एक क्लब में कितने लड़के? 180, 180 लड़के हैं, 180 टोटल हैं, टोटल छात्र, ये नहीं कह रहा, टोटल छात्र, सही है। देखिएगा यानी कि ये बॉयज हो जाएंगे और ये गर्ल्स हो जाएंगे, सही है। इनकी संख्या कितनी दी है? लड़कों का औसत भार 60 दिया है, ठीक है, और लड़कियों का 45, और कुल औसत कितना है? कुल औसत दिया है आपको 50। एलिकेशन लगाने का मेथड आपको बताया था, इन दोनों के बीच की वैल्यू आपको आना चाहिए, इन दोनों के बीच में वैल्यू होगी तभी एलिकेशन लगेगा, ऐसे नहीं एलिकेशन लगेगा। अब देखिएगा, अगर 50 में से 45 जाएगा कितना बचेगा? 5। अब देखिएगा 60 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा? 10। काट देंगे, अगर कट रहा तो 1:2, यानी कि 1:2 बन गया। कह रहा क्लब में टोटल लड़के मतलब कि टोटल छात्र कितने थे? 180, ठीक। इनका रेशियो जोड़ेंगे कितना होगा? 3, 1 और 2 3,
3 बनेगा, काटेंगे 60 पर जाएगा, सही है। और पूछ रहा इनकी संख्या क्या है। अब देखिए एक बार 60 में 1 का गुणा कर देंगे, दूसरी बार 60 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 60 120। यही आपके लड़के कितने थे, 60 लड़के थे और लड़कियां कितनी थी, 120, सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप, ऐसे टाइप तो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट बचता है तो आप क्या करिएगा, फोटो खींचिएगा, फोटो भेज दीजिएगा, हम बताएंगे उसको। फिर देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा कह रहा 9 संख्याओं का औसत 30 है और प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी, आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे लगाएंगे। ये वाले सवाल देखिएगा, ये ओवरलैप नॉन ओवरलैप के कैसे कॉन्सेप्ट बेस कराए जाएंगे। अगर मेरे साथ बने रहोगे मैं गारंटी देता हूं कि आपको पूरी जो ओवरलैप वाले सवाल होते हैं उनको कैसे देखेंगे हैं, आप देखेंगे। कह रहा है 9 संख्याओं का औसत यदि 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, सही है, और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो कह रहा कि छठी संख्या क्या होगी। देखिएगा कह रहा 9 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना 25 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, यही बात है ना। अब देखिए ये वाले टोटल एवरेज से इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, इसमें भी माइनस कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, ये इनका रोल अभी बताएंगे क्या होगा। इनको जब माइनस करेंगे क्या आएगा, -5, इसको जब +5 आएगा, सही है, ठीक है ना। अब देखिएगा ये वाले 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और ये वाले 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले 3 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब इनको मल्टीप्लाई करा लीजिए, ये 25 बना और ये 15 बना, चिन्ह क्या होंगे, माइनस और प्लस। देखिएगा ना, अब देखिएगा अब ओवरलैप की बात आती है, इसमें क्या होता है, ये चिन्ह हमेशा मैच किए जाते हैं। ये चिन्ह मैच करने से मतलब इन दोनों का जोड़ इस वाली संख्या से अगर कम होगा तो चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, चिन्ह बदल जाएंगे। अगर इनका जोड़ इससे ज़्यादा है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, सही ना। अब देखिएगा ये वाली संख्या इन जोड़ से ये वाली कम है, तो कम में क्या बताया कि चिन्ह क्या जो बदल जाएंगे, यानी कि ये माइनस वाला क्या बन जाएगा, प्लस, और ये माइनस हो जाएगा, सही है। अब देखिएगा, अब 25 में से 15 माइनस करिए, कितना बचेगा, 10 बचेगा ना, यानी कि 10 बच गया, सही है। और ये भी देखना है कि 10 बचा किसका, प्लस का बचा। अगर 10 प्लस का बचा तो इस वाले एवरेज में जोड़ देंगे, 30 + 10 कितना होता है, 40। यही आपका छठी संख्या का एवरेज होगा, यही आपका औसत बनेगा, सही है। यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट होगा इसका, सी ऑप्शन इज द राइट, इज द करेक्ट होगा, सही है। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है 9 संख्याओं का औसत 50 है। अगला सवाल है कि 9 संख्याओं का एवरेज 50 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 54 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 52 है, तो छठी संख्या क्या होगी, यानी कि अगली संख्या क्या होगी। जैसे कि ये वाला सवाल था इसी तरीके से इसको भी लगाएंगे, कितना बेहतरीन तरीके से, ध्यान से देखिएगा। हाँ, कह रहा 9 संख्याओं का
9 संख्याओं का एवरेज, 9 संख्याओं का एवरेज कितना है, 50 दिया है। कह रहा प्रथम कितनी, पहली संख्या, पहली 5 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 5 संख्याओं का एवरेज 54 है। सही है। और अंतिम 3 संख्याओं का औसत, अंतिम 3 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 52 दिया है। सही। इनको माइनस करेंगे, आपको बताया है, माइनस करेंगे, देखिएगा माइनस करेंगे, ये कितना, ये कितना बनेगा, 4 बनेगा, और ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। यानी चिन्ह काहे के होंगे, माइनस के। अगर चिन्ह, अब इन संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे 5 और इसका 3, इनको, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 6, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा 26, माइनस के 26। अब इस वाली संख्या में यानी कि टोटल एवरेज में से घटा देंगे, क्या बनेगा 24। यही आपका आंसर बन जाएगा। सही है। चलिए ठीक, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा 11 संख्याओं का औसत 50 है, यदि इनमें पहले 6 संख्याओं का औसत 49 है तो, और अंतिम 6 संख्याओं का औसत 52 है तो छठी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिएगा फटाक से। संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 50, और 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 49, और फिर 6 संख्याओं का एवरेज कितना दिया है, 52। सही। इनको माइनस करेंगे। सही है। देखिए इनको माइनस करेंगे, इनको कितना होगा 1, और फिर ये कितना 2। देखिए 6 6 12 होता है, यानी कि ओवरलैप है, ओवरलैप में चिन्ह नहीं बदलेंगे। अगर इन दोनों का जोड़ इस वाली संख्या से क्या हुआ, अगर ज़्यादा हुआ तो क्या हुआ, चिन्ह नहीं बदलेंगे। यानी अब ज़्यादा हो रहा है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह किस में है, ये होगा, ये होगा माइनस का, और ये होगा प्लस का। ठीक, इनको गुणा कराएंगे यहाँ पे 6 से, यहाँ पे भी 6 से, 6 का नम 6, और 6 दून 12। ठीक है ना। अब देखिएगा ये प्लस का है और ये माइनस का, घट जाएगा 6, और 50 और 6 कितना होता है, यानी कि 56। यही आपका आंसर बन जाएगा। सही है। यानी डी ऑप्शन इज द राइट होगा, डी ऑप्शन इज द राइट होगा। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए, इसी तरीके का अगला सवाल देखिएगा। 11 संख्याओं का औसत 35 है, यदि प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है तो छठी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए फटाक से। कह रहा 11 संख्याओं का औसत कितना है, 35 है, 35 है। प्रथम 6 32 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। इनको माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे। अब देखिए कितना बनेगा ये, यानी कि 3। सही है। ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। सही है। देखिए चिन्ह किस चीज़ के होंगे, यहाँ पर ये माइनस को होगा, यहाँ पर ये प्लस को होगा। ये मल्टीप्लाई कराएंगे, इसमें भी 6 का, इसमें भी 6 का, 6 त्रिक 18, 6 दून 12। ठीक। अब देखिएगा यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो है नहीं, क्योंकि ओवरलैप है, ओवरलैप में चिन्ह नहीं बदलते। ये माइनस को होगा और ये प्लस का होगा, यानी कि 18 में से 12 जाएगा, 6 बचेगा माइनस का, 35 में से 6 जाए, यही आपका आंसर बन जाएगा। सही है। एक सवाल और देखिएगा इसी टाइप का। कह रहा 19 संख्याओं का औसत यदि 24 है तो
प्रथम 10 संख्याओं का औसत 17 है, अंतिम 10 संख्याओं का औसत 24 है, तो पहली संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा इसको भी फटाक से। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 17 दिया है। फिर 10 संख्याओं का औसत कितना दिया है? 24। इनको माइनस करेंगे, 24 टोटल 24 है ना, अब इनको माइनस करेंगे कितना हो जाएगा? 24 और यानी कि 7 हो जाएगा, ये 0 बने, कोई बात नहीं। देखिए अब यहाँ पे ये का माइनस का होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 10 से यानी कि 70, सही है, माइनस का 70 होगा। देखिए 70 में से माइनस 24 करेंगे, क्या जाएगा? 46 आएगा आंसर, माइनस का 46, यही आपका आंसर बन जाएगा, सही है, सही ना। अगला सवाल देखिएगा फटाक से। एक सवाल और देखिए, अब की का वैसे सवाल देखिए जैसे बड़ी छोटी संख्या होती है ना, कह रहा 20 प्रक्षेपण का औसत मान 75 है, तो प्राप्त हुआ बाद में पता चला कि उनमें से 97 को 79 पढ़ लिया गया, तो सही औसत क्या होगा? सही है, यानी कि क्या होता है कि जैसे किसी संख्या को गलत टाइप कर दिया जाता, होता कोई और, मतलब कि टाइप कर दिया जाता है किसी और संख्या को, फिर कभी ऐसा होता है कि मतलब कि लिख दिया जाता है किसी दूसरी संख्या को और वास्तव में होती कोई दूसरी, तो उसका औसत क्या होगा? तो इस तरीके के सवाल को देख लेते हैं फटाक से कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा 20 प्रक्षेपण का, कह रहा 20 प्रक्षेपण का औसत कितना दिया है? 75, सही है, 20 प्रक्षेपण का औसत कितना? 75 दिया है, यानी यहाँ पे देखिए 97 के जगह पर 79 पढ़ लिया गया। देखिए इनके बीच का अंतर कितना है? 18 का अंतर है, सही है ना, इसके बीच का अंतर 18 है। अब देखिए ये वाले जितना प्रक्षेपण उससे भाग करा देंगे, यानी 18 में से 20 से भाग कराएंगे तो कितने पर जाएगा? यानी कि 9.10, यानी कि यहाँ पर लग जाएगा, सही है, यानी ये 75 में से जोड़ दिया जाएगा 0.9957, यही आपका आंसर हो जाएगा। सही औसत क्या होगा? 75.9, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, इसी तरीके का एक सवाल और करवा दे रहा हूँ। करा 20 मतों का औसत 47 है, 20 मतों का औसत 47 है, बाद में पता चला कि एक मत के 62 के स्थान पर अगली गलती से 26 लिख दिया गया, तो सही औसत क्या होगा? देखिएगा फटाक से देखिएगा इसको भी। कह रहा 20 प्रक्षेपण का औसत कितना दिया है? 47, सही है, गलती से कितने की, यानी 62 के बजाय 26 लिख दिया जाता है, इनके बीच का अंतर कितना है? यानी कि 36 होगा। अब ये 20 से इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करेंगे तो 18.10, यानी कि ये इस वाली औसत में जोड़ देंगे 8.4, यही आपका सही का औसत हो जाएगा, सही है, ए ऑप्शन इज द राइट होगा। चलिए ठीक, इस तरीके के सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। अगले के सवाल जो होंगे अगला टाइप फिर बदल देंगे, तब तक के लिए यहीं तक हमारी क्लास होती है, फिर अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू।